तो वहाँ पे जंगकुक बोलता है, प्लीज़ ना, मैं अपने टेडी बेयर से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता जिन होंग, अब बात समझ नहीं रहे हो मेरी। तो वहाँ पे जिन बोलता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जंगकुक, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। तो वहाँ पे जंगकुक बोलता है, मुझे पता है जिन होंग, आप हमसे बहुत प्यार करते हो, आप किस लिए रुक रहे हो, आपकी किस लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सारी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा मैटर क्यों कर रही है, लेकिन अगर आपको मैटर कर रही है उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ यंग, मुझे मुझे मेरे टेडी बेयर से अलग मत करो। वो ना तियांग को अपनी बाहों में ले लेता है और उसकी ही आवाज़, जंगकुक की आवाज़ क्रैक हो रही थी। तो वहाँ पे जंगकुक बोलता है, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, आप लोगों से झूठ बोल के हमने गलत किया है और हम उसके लिए सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं मेरे टेडी बेयर के बगैर नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट हर, आई लव हर। तो वहाँ पे वांग जी ना, सॉरी, तेहंग जोंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है, तेहंग जोंगकुक से बोलता है कि जोंगकुक मेरी बात समझने की कोशिश करो, यंग अगर नहीं चाहते प्लीज़ मुझे घर जाने दो। तो ना जोंगकुक तेहंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है, नहीं जाने दे सकता, मैं बचपन से ही ये प्यार का भूखा रहा हूँ। हाँ, मेरे यंग्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे एक फैमिली चाहिए, एक कंप्लीट फैमिली चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रह के कंप्लीट फील होता है। तेहंग मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो ना तेहंग अपना सर नीचे कर लेता है, वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि जोंगकुक जो कह रहा है वो सच ही है। जोंगकुक से वो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अभी अभी अपने भाई के खिलाफ़ नहीं जा सकता, वो अपने भाई के खिलाफ़ जाना नहीं चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब हर्ट हो रहा है। तो ना वहाँ पे जोंगकुक ना, तेहंग ना जोंगकुक के पास जाता है, उसके फोrehead पे किस करता है। आर्यन ने बहुत पहले ही फ़ोन काट दिया था और वो जिन की तरफ देख रहा था। मेरा भाई बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है हर किसी के ऊपर, लेकिन आज तक उसने तेहंग को हर्ट नहीं किया है जिन। तो जिन बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है वो हर्ट नहीं करता, लेकिन मेरा मेरा लिटिल सा ब्रदर वो ये सारी चीज़ें नहीं झेलना चाहता। अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मुझे मेरे भाइयों के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी बितानी है और मैं वो ही बिताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा टेडी बियर जो करना चाहे वो कर सकता है। जिमिन एक डांसर है बहुत अच्छा सा, वो अपनी लाइफ में खुश है और वो क्या बोलते हैं, युंगी को नहीं चाहता है। तो वहाँ पे ना जिमिन का साइड दिखाया जाता है, जिमिन जो युंगी को देख रहा था और बोल रहा था, देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, तुम लोगों की वजह से अगर तेहंग को कुछ भी हुआ ना युंगी, तो आई प्रॉमिस यू मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो युंगी बोलता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, वाई यू नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। मैं ये सारी चीज़ें से ठीक कर दूँगा, हम माफिया वर्ल्ड से बाहर आ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमसे एक गलती की सज़ा तुम हमें ऐसे नहीं दे सकते हो। तो वहाँ पे जिमिन बोलता है, एक गलती है वो झूठ बोलना, हमारे रिश्ते की नींव ही झूठी से बनी है। और क्या बोलते हैं, जिस रिश्ते की नींव ही झूठी हो उस रिश्ते में कोई भी मतलब वैलिड नहीं रहता। तो वहाँ पे ना जिमिन ना ऐसा बोलता है और वहाँ से उठ के चला जाता है और वहाँ पे युंगी बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि अभी जिमिन को समझाना नामुमकिन है। जिमिन ऐसा इंसान है कि अगर प्यार करे तो दिल खोल के करता है, अगर गुस्सा हो जाए तो उसे मनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, कोई भी उसे इतनी आसानी से मना नहीं सकता। दूसरी तरफ से जिमिन तेहंग को कॉल करता है, जो जोंगकुक को समझा रहा था, बोल रहा था कि भाइयों की बात सुनो, यंग किसकी बात सुनो, फिर हम एक काम करेंगे ना।
तो वहाँ पे जंगकुक बोल रहा था, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम्हें मुझे उनसे ऐसे छीन के लाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें गलत सही नहीं, मैं अपना खुशी देखना चाहता हूँ तियांग। आई वॉन्ट टू फील माई लव, प्लीज़। दोनों वहाँ पे तियांग ना कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। वो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी लाइफ का मोटिव क्या है। तो वहाँ पे तियांग को जब जिमिन का कॉल आता है तो जिमिन का फ़ोन उठाते ही बोलता है, क्या हुआ जिमिना? तो जिमिना बोलता है, तुम जंगकुक के साथ हो? तो बोलता है हाँ। तो ना वापस से यूंगी आता है, जिमिना को पीछे से हक करता है और बोलता है, प्लीज़ बेबी। तो वहाँ पे तियांग बोलता है, प्लीज़ अपनी बिल्लू को संभालो, फिर मुझे कॉल करना। ऐसा बोल के तियांग ने जिमिना का फ़ोन काट दिया और जिमिना ने गुस्से से यूंगी को देखा और यूंगी बोलता है, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, गिव मी वन चांस। तो बोलता है नहीं। तो ना वहाँ पे तियांग यूंगी और जिमिन का तो ना नुकुर तो चलता ही रहता है। और दूसरी तरफ से आर्यन बोलता है, तुमने मेरे बाल खींच के मेरे भी सारे बाल गिरा दिए, मैं क्या टकला हो जाऊंगा? तो वहाँ पे जिन बोलता है, तुम टकले हो जाए, जो मर्जी हो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे तीनों भाइयों को, तुम्हारे तीनों भाइयों को बोलोगे देखिए जानने के लिए, मैं तुम लोगों के साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू स्टे विथ यू। तो वहाँ पे ना आर्यन ना गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से जिन को समझाने की कोशिश कर रहा है और ना जिन को वो खींच के बोलता है। तो ना वहाँ पे एक चीज़ दिखाता है और बोलता है, देखो। तो ना वहाँ पे तियांग जंगकुक के लैब पे बैठ के तियांग जंगकुक को समझा रहा था कुछ। वो बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि तियांग जंगकुक को कंसोल कर रहा है। तो ना वहाँ पे आर्यन बोलता है, तुम अपनी ज़िद में आके मेरे भाइयों को हर्ट कर रही हो। अब तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं रहना है तो अच्छा ठीक है, मत रहो, लेकिन मेरे भाइयों की खुशियों को मत छीनो। हमारे पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने मेरे भाइयों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। मैं मेरे भाइयों को बहुत प्यार करता हूँ और जंगकुक मेरी जान है। मैं उसके बगैर कुछ सोच नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके फादर हूँ। मैंने उसे फादर की तरह पाला है, मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है और मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारी इस तो कॉल की वजह से मेरा भाई रो रहा था। 1 हफ्ते से उसने ठीक से ना खाया है, ना पिया है, ना सोया है। वो पागलों की तरह तुम लोगों से माफ़ी मांग रहा है। हाँ, हमसे गलती हुई है, हम मानते भी है ये गलत है, लेकिन तुम जो कर रही हो वो सही है। तो वहाँ पे ना जो चिन बोलता है, ये शुगर कहाँ पे है? होबी को बोलो शुगर को ला के दे। शुगर बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो चुपचाप रहने वाला इंसान है और होबी उसको संभाल नहीं पाएगा। उससे अगर शुगर को अगर गुस्सा आ गया तो होबी को वो बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो। होबी और शुगर एक साथ नहीं हो सकते, हम लोग एक साथ नहीं हो सकते। हम वो सूरज और चाँद है जो एक साथ चमक नहीं सकते। दोनों वहाँ पे आरम बोलता है, मेरा और तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरे भाइयों की ज़िंदगी से तुम्हारे भाई बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मैं अपने भाइयों को अकेला नहीं रखूँगा। मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई ब्रदर। मैं मेरे ब्रदर को बिल्कुल भी कोई भी ऐसे हर्ट करेगा मैं ये नहीं दूंगा। दोनों वहाँ पे आ रहे में से बोल के वो होबी को कॉल करता है और बोलता है कि शुगर का ध्यान रखना, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो वहाँ पे होबी बोलता है, यस ब्रदर। और वहाँ पे शुगर चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बोल रहा था, मुझे तेते के पास जाने दो। मेरा तेते कहाँ पे है होबी? मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। अगर जिनी होंग नहीं चाहते तो मैं और हमारे भाई तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। तुम तीनों ब्रदर्स के साथ हम लोगों को अकेला छोड़ दो। तुम लोग क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती करते रहते हो? ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता होबी। तो वहाँ पे होबी बोलता है, क्या मैं ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? तो होबी ऐसा बोल के वो ना चेहरा उतार लेता है और बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारी हर एक बात मानता हूँ।
तुम जैसा चाहते हो वैसा करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी आए और किसी को डिस्ट्रॉय करके लेके चला जाए। मैं तुम्हें मैंने बहुत पहले ही बोला था, मेरी ज़िंदगी में आ रहे हो सोच समझ के आना। मैं ऐसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देता। तो शुगर बोलता है, होबी मुझे ऐसे धमकाना बंद करो। तो वहाँ पे शुगर बोलता है ऐसे चीज़ है। तो होबी बोलता है, मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूँ होबी, शुगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तियांग जंगकुक से प्यार करता है, जंगकुक तियांग से प्यार करता है। और मैं उन दोनों को अलग नहीं करना चाहता। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तियांग जो जंगकुक के साथ रहना चाहता है और तुम लोगों की वजह से वो कर नहीं पा रहा है। मैं मेरे छोटे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। वो हमारे लिए एक लिटिल सा बेबी है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसकी हंसी और खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है शुगा। तो शुगा ना अपनी टीयरी आंखों से होबी को देखता है, बोलते तुम लोगों ने झूठ बोला। तो वहाँ पे होबी बोलता है, तो सच बोलते हैं तो तुम हमारे पास आते। तो वहाँ पे होबी शुगा बोलता है, इसीलिए तो रिश्ता ही झूठ पे है, तो रिश्ता कैसा। ऐसा बोल के शुगा वहाँ से जा रहा था और होबी ने नहीं रोका, क्योंकि उसे रोकना ही नहीं था, क्योंकि वो जानता है रोका उसे जाता है। जो रहना चाहे वो, जो जाना चाहे उसे जाने दो। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लग रही होगी। आई नो मैंने कल अपलोड नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम है, यू नो ना। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आप लोगों को ये वंशंस मतलब सॉरी तेकुक फ़ैन फिक्शन और बीटीएस फ़ैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके पास कोई स्टोरी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो, तो मैं वो स्टोरी भी लाने की कोशिश करूँगी। मैं हर रोज़ रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश